हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज अपन फिर से मिल रहे हैं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें अपन आज डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। तो अपन इस वीडियो को 3 पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले आज अपन पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसैकेराइड्स। सो लेट्स स्टार्ट। ये है आज का अपना टॉपिक, कार्बोहाइड्रेट्स। एंड these notes are very very good, easy to understand, easy language. ओके, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन से। तो कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन आप सबको पता है, 3 पार्ट्स पे डिवाइडेड है कि मोनोसेकेराइड, अब ओलिगोसेकेराइड में डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, है ना, देन पॉलीसेकेराइड, मोर देन 10। तो सबसे पहले देखते हैं मोनोसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड क्या है? दे आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। इनको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब ये हाइड्रोलाइज ही नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, है ना। इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते, ये हाइड्रोलाइज नहीं होगा। हाइड्रोलाइज होके ये दूसरी यूनिट्स नहीं फॉर्म कर सकता। देन मैनोज, गैलेक्टोज, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मोनोसेकेराइड। मोनो मीन्स ओनली वन, ठीक है। नाउ ओलिगोसेकेराइड, तो ओलिगोसेकेराइड्स में ये वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिसमें 2 से 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स आपकी बनती हैं हाइड्रोलिसिस के बाद, ठीक है। तो जैसे सुक्रोज है, सुक्रोज इज अ डाइसेकेराइड, लैक्टोज, माल्टोज, रेफिनोज, है ना। तो सुक्रोज को जब आप हाइड्रोलाइज करोगे तो इसमें 2 यूनिट्स मिलेंगी, लैक्टोज को करोगे 2, माल्टोज को करोगे 2, है ना। ये सारी चीज, इसीलिए इसको हम बोलते हैं डाइसेकेराइड। डाई मतलब 2, मीन्स व्हाट, आफ्टर हाइड्रोलिसिस आपको 2 यूनिट्स मिले। पॉलीसेकेराइड, तो पॉलीसेकेराइड मीन्स व्हाट, पॉली मीन्स मेनी। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनको हाइड्रोलाइज करने के बाद बहुत सारी यूनिट्स मिले, जैसे स्टार्च, है ना। स्टार्च को हाइड्रोलाइज करोगे तो बहुत सारी यूनिट्स मिलती हैं, ठीक है। अमाइलोपैक्टिन, अमाइलोज, देन ये यूनिट्स बहुत सारे सिंपलर यूनिट से बनी होती हैं। फिर ग्लाइकोजन, फिर ग्लू सेल्यूलोज। तो दीज आर व्हाट, दीज आर द क्लासिफिकेशन। नाउ वन बाय वन वी विल टॉक अबाउट द मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड द पॉलीसेकेराइड। तो आज अपन पढ़ेंगे मोनोसेकेराइड। तो ये क्लास 12th का और इवन बीएससी में भी इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें। तो ये जो चीज़ अभी अपन पढ़ेंगे, क्या, मोनोसेकेराइड, तो इसमें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर इलूसिडेशन जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और ग्लूकोज में 6 कार्बन है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है। ये सब कैसे पता चलता है? तो ये उसके एविडेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले ग्लूकोज की प्रिपरेशन, तो ग्लूकोज की प्रिपरेशन करनी है हमें, तो हम किससे करें? तो आपको पता है सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। अब आप देखो यहाँ पे एक कार्बन 6 है, ये 12, है ना, और O6, है ना, ये ग्लूकोज है। अब आप क्या करोगे, सुक्रोज को जब हाइड्रोलाइज करोगे, तो जब हाइड्रोलाइज करोगे सो यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट ग्लूकोज एंड द फ्रक्टोज, ठीक है। तो आप जब देखो इसमें 6 है 12 हो गया, 12 + 12 एंड देन 6 + 6, सो यू आर गेटिंग व्हाट, सिमिलर formulas, but one is aldehydic sugar and one is ketose sugar. So this is what important here. ग्लूकोज जो है आपका वो एल्डिहाइडिक शुगर, मतलब उसमें CH ग्रुप। फ्रक्टोज इज अ कीटो शुगर, मतलब उसमें कीटोन ग्रुप है, ओके। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले सुक्रोज को हाइड्रोलाइज कर दिया, हाइड्रोलाइज किया तो आपको 2 यूनिट्स मिल गई, एक ग्लूकोज मिला, एक फ्रक्टोज मिला। अब आप देखोगे स्टार्च, तो स्टार्च का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? स्टार्च का जनरल फॉर्मूला होता है C6H10O5 का होल एन, एन कैन बी एनी नंबर, ठीक है। सिमिलरली एन किस पे डिपेंड करेगा? जितने स्टार्च के मॉलिक्यूल्स हैं, तो एन भी यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स का उतना ही डिपेंड करेगा। दीज आर द कंडीशंस, 393 केल्विन टेम्परेचर। अब आप देखो यहाँ पे एन ग्लूकोज, मतलब बहुत सारी ग्लूकोज की यूनिट्स यहाँ पे मिल रही हैं। So this is was these are the two important methods of preparation of glucose. Now we will talk about
स्ट्रक्चर एलुसिडेशन, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से कोई भी एक रिएक्शन उठा के आपको बोर्ड्स में दे देगा और बोलेगा कि कंप्लीट दिस रिएक्शन, या इस रिएक्शन से आपको क्या पता चल रहा है ना। तो सबसे पहले अपन देखते हैं स्ट्रक्चर एलुसिडेशन में कि ग्लूकोज में 6 कार्बन है, ये किस रिएक्शन से पता चला, कैसे पता चला। तो ग्लूकोज में 6 कार्बन है, कैसे पता चला। तो ग्लूकोज का जनरल फॉर्मूला है C6H12O6, है ना। जब आप फिशर फिशर प्रोजेक्शन लिखते हो, दैट प्रोजेक्शन इज फिशर प्रोजेक्शन, तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि उसमें कितने कार्बन है, OH कैसे अटैच है ना। तो जनरल आप ये देखो कि ये याद कर लो कि ग्लूकोज को इस तरीके से लिखा जाता है ना। कैसे है ये बाद में बताऊंगी। तो ये ग्लूकोज है, तो यहाँ पे ग्लूकोज लिखा है, ठीक है। ग्लूकोज की जब HI के साथ रिएक्शन होती है तो आपको एन हेक्सेन मिलता है, एन हेक्सेन। एन मतलब नॉर्मल हेक्सेन, तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन एटम का एक एल्केन मिल रहा है। दिस इज शोइंग व्हाट, कि ग्लूकोज के पास 6 कार्बन एटम्स है। और हमें पता भी है ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, 6 कार्बन है। तो पहली चीज वेरीफाई होती है, HI की रिएक्शन कराते हैं जब, ठीक है, ग्लूकोज के साथ। फिर ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो एल्डिहाइडिक ग्रुप एक क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है ना, कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप में 2 ग्रुप्स होते हैं, एक कीटोन ग्रुप होता है, एक CHO ग्रुप होता है। तो CHO ग्रुप ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये कैसे पता चला। ये पता चला HCN की रिएक्शन के साथ। तो मैंने आपको बताया था HCN कैसे ऐड होता है ना, H+CN-, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। तो क्या होगा, यहाँ पे H चला जाएगा, यहाँ पे CN आ जाएगा। तो आप देखोगे कार्बन के साथ CN जुड़ गया, और कार्बन के पास जो O था उस पे नेगेटिव था, तो H यहाँ पर आ गया। इससे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप था, एल्डिहाइडिक ग्रुप था बोलो, या फिर ये बोल सकते हो कि यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप था, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप था तभी तो HCN का एडिशन हुआ, क्योंकि HCN का एडिशन कार्बोनिल ग्रुप पर ही होता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन हुई। तो अभी हमने 2 रिएक्शन पढ़ी। एक हमने पढ़ा कि 6 कार्बन है, कैसे पता चला। एक हमने पढ़ा कि कार्बोनिल ग्रुप है, कैसे पता चला। अब अपन को पता चलेगा कि कार्बोनिल ग्रुप, एक और रिएक्शन शोक बताएगी आपको कि कार्बोनिल ग्रुप है, वो है NH2OH, ठीक है। हाइड्रोक्सिल अमीन की जब आप ग्लूकोज के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपको पता चलेगा कि फिर से CHO ग्रुप पे ही रिएक्शन होगी, ठीक है। ऑक्सिम बनेगा यहाँ पे। इससे आपको क्या पता चलेगा, ऑक्सिम, ठीक है। NOH, ये ऑक्सिम होता है जब ये एक ग्रुप प्रेजेंट हो और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो। तो ये फिर से बता रहा है आपको कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट था, ठीक है। अब अपन देखते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन। ये रिएक्शन आपको बताएगी कि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एल्डिहाइडिक ग्रुप है। सो दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पर क्या होगा, ब्रोमीन वाटर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये जो है ना CHO, CHO को ये COOH में कन्वर्ट कर देगा, मिसप्रिंट है यहाँ पर COOH। ये क्या है, ग्लूकोनिक एसिड। अब आपको पता चलेगा जो एल्डिहाइडिक ग्रुप था वो एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। दिस मीन्स व्हाट, कि यहाँ पर एल्डिहाइडिक ग्रुप था, तभी तो ये एसिड में कन्वर्ट हुआ ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में, ठीक है। अब आपको क्या पता चलेगा, ये पता चलेगा दूसरी रिएक्शन से कि ग्लूकोज एक रिड्यूसिंग शुगर है। कैसे रिड्यूसिंग शुगर है देखते हैं अपन। तो जब आप ये रिएक्शन देखोगे ना, कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ ग्लूकोज की रिएक्शन हो रही है, NaOH भी है, तो आप देखो सोडियम सॉल्ट ऑफ ग्लूकोनिक एसिड बन रहा है, और कॉपर Cu2O, है ना। Cu2O की क्या बन रही है, रेड PPT बन रही है, और वाटर। इससे क्या पता चल रहा है कि ग्लूकोज आपका क्या है, एक रिड्यूसिंग शुगर है। वो कैसे रिड्यूसिंग शुगर है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन कैसे हो रहा है, तो अब देखो यहाँ पर इनिशियली जब ये कॉपर हाइड्रोक्साइड रहता है ना, तो ये ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है, और यहाँ पर जो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 होती है, ठीक है, +2। अब जब ये रिएक्शन होती है तो इसके बाद पहले ग्रीन कलर बनता है, ठीक है। जो ब्लू कलर था वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट होता है। जब ये +2 है तो इसको आप बोलते हो क्यूप्रिक, ठीक है। ये ब्लू कलर का सोल्यूशन है, क्यूप्रिक आयन। फिर बनता है क्यूप्रस आयन, ठीक है।
क्यूपरस आयन बनता है, और उसके बाद जो ग्रीन कलर बना, ग्रीन कलर कन्वर्ट हो जाता है रेड पीपीटी में जब आप उसको हीट करते हो, ठीक है। उसको फेलिंग्स टेस्ट भी कहते हैं। वही प्रूफ करता है कि ग्लूकोज इज रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग शुगर। तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि अभी तो ब्लू कलर था जब कॉपर हाइड्रोक्साइड था, यहाँ पे क्यूप्रिक आयन था, ये किस में कन्वर्ट होगा, रेड पीपीटी में, ठीक है। और यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना, यहाँ पर क्यूपरस आयन बन रहा है, क्यूपरस आयन। क्यूपरस आयन ब्रिक रेड कलर की पीपीटी बनाता है, और ये शो करता है कि दिस इज अ रिड्यूसिंग शुगर, ग्लूकोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर। अब आप देखोगे यहाँ पर एक और रिएक्शन है, ठीक है। तो ग्लूकोज अगर आपका सिल्वर मिरर बना रहा है, ठीक है, तो ये रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप लैब में टेस्ट करते हो तो आपको पता चलता है कि सिल्वर मिरर बनता है, ठीक है। सिल्वर मिरर ये शो कर रहा है कि फिर से यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि ग्लूकोज इज रिड्यूसिंग, किसको रिड्यूस कर रहा है, AgNH3 होल ट्वाइस को, जहाँ पे Ag की +1 स्टेट थी, उससे वो, ये देखो यहाँ पर सिल्वर मिल रहा है ना, यहाँ 0 स्टेट हो गई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है। सो अगेन इट इज शोइंग व्हाट, रिड्यूसिंग शुगर, ग्लूकोज। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन से आपको ये पता चलेगा कि एक प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप है इसमें और एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है। तो जब HNO3 के साथ रिएक्शन होगी, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आपको पता चलेगा CHO ग्रुप COOH में कन्वर्ट हो गया, और जो ये लास्ट में CH2OH था वो भी COOH में कन्वर्ट हो गया। दिस इज शोइंग व्हाट, कि यहाँ पर एक एल्कोहलिक ग्रुप था जो एसिड में कन्वर्ट हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है दूसरी रिएक्शन में, अगर आपकी रिएक्शन एक एनहाइड्राइड के साथ हो रही है तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर 5 OH ग्रुप हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि 4 यहाँ थे, 4 यहाँ थे, तो एनहाइड्राइड ने यहाँ रिएक्शन की, COCH3 यहाँ जुड़ गया ना, H निकल गया, यहाँ से भी H निकला, COCH3 यहाँ जुड़ गया, तो 5 OH ग्रुप थे, तभी तो ऐसा हुआ। ओके, सो दिस इज शोइंग व्हाट, ऑल अबाउट ग्लूकोज की सारी प्रॉपर्टीज, कि उसमें 6 कार्बन्स हैं, कार्बोनिल ग्रुप है, फिर ब्रोमीन वाटर शो करता है, एल्डिहाइड ग्रुप है वहां पर, और ग्लूकोज रिड्यूसिंग शुगर है, वो सिल्वर मिरर टेस्ट, फेलिक टेस्ट से पता चलता है। फिर HNO3 और एनहाइड्राइड की रिएक्शन होती है, एनहाइड्राइड से पता चलता है 5 OH ग्रुप है, और अगर HNO3 के साथ रिएक्शन होती है तो पता चलता है कि एक एल्कोहलिक ग्रुप है, एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ठीक है। इसके बाद की रिएक्शंस अपन नेक्स्ट वीडियो में कन्वर्ट करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू।